हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सक्सेसिव चेंज का कॉन्सेप्ट। यानी आप देखे होंगे ऐसे सवाल कि किसी आयत या किसी रेक्टेंगल का लंबाई 20% बढ़ जाए, चौड़ाई 30% कम हो जाए तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट का आपको वृद्धि या कमी देखने को मिलेगा। यानी ये जो सक्सेसिव चेंज है ना, ये आपको ज्योमेट्री, मेंसुरेशन से लेकर अर्थमेटिक के जितने टॉपिक है, आपको परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, बहुत सारा में क्या होता है सक्सेसिव चेंज का यूज होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज तो सक्सेसिव चेंज ही है। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि ये भी फार्मूला बहुत फेमस है कि कोई संख्या मान लीजिए या किसी की सैलरी पहले 10% बढ़ जाती है, फिर 20% बढ़ जाती है, तो बताइए ओवरऑल कितना परसेंट उसकी सैलरी क्या हुई, बढ़ी या घटी। तो आप फार्मूला क्या पढ़े हैं कि A+B+AB/100। वो फार्मूला को आजकल अगर यूज करके आप सवाल बनाएंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो वैल्यू है, जैसे फ्रैक्शन है, मान लीजिए कभी इस टाइप का आपका फ्रैक्शन वाला वैल्यू दे दे तो क्या होता है, फार्मूला को बनाने में, फार्मूला से बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं यहाँ तीन टाइप बताऊंगा आपको। तीन टाइप वो होंगे कि पहला आपको बताएंगे हम 100 मानकर कैसे सॉल्व करते हैं, 100 मानकर सॉल्व करना, ठीक। इसी सक्सेसिव चेंज को ही तीन टाइप से पढ़ा जाएगा। सेकेंड आपको मैं बताऊँगा कि फॉर्मूला मेथड, जो आप पढ़े हैं फॉर्मूला मेथड। और थर्ड बताऊंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, रेशियो मेथड। कौन सा मेथड दोस्त? रेशियो मेथड। यही हमारा फोकस रहेगा इस मेथड को सिखाने का, ठीक। ऐसा नहीं कि आप हमेशा यही यूज करेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम जब क्वेश्चन फ्रैक्शन में रहता है ना, तो इस वाले मेथड से बनाने में क्या होता है, बहुत आसान होता है। फॉर्मूला वाला मेथड क्या होता है, लेंदी हो जाता है। इसके लिए मैं आपको कुछ यहाँ बात लिख दिया हूँ, आपको पहले से भी पता होगा कि 100% लिखा है। तो देखिए 100% का मतलब क्या हुआ, 100%। जब परसेंट आता है तो नीचे 100 आ जाता है, तो 100 आ गया, 100 से 100 करके क्या आ गया, 1। यानी 100% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन में 1 होती है। तो आपको जो परसेंट का वैल्यू है ना, उसको फ्रैक्शन में भी याद होना चाहिए, क्योंकि रेशियो तभी बनेगा। फिर उसी तरह 50% हम इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं 50% लिखा है तो उसका मतलब 1/2 होता है। क्या होता है 1/2? कैसे या तो 50 ऊपर है, नीचे 100 कर दीजिए, क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्त, 1/2 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब एक बात आपको समझना है ना कि ये 50% को अगर आप 1/2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब होता है ना, 2 का 50% 1 आएगा। मान लीजिए हम कहें कि कोई किसी आदमी का जो सैलरी है वो 50% बढ़ गया, तो इसका मतलब हुआ ना 50% का तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है, आपको ये लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी सैलरी 2 थी ना, अगर 2 थी तो 1 बढ़ गई। क्यों? क्योंकि 2 का 50% 1 होगा। देखिए आप ऐसे करके 2 का 50% बराबर 1 आएगा। देखिए इससे ये कट गया, 2 बार में इससे ये कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया ना। तो वही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये ऊपर वैल्यू आती है ना, नीचे वाला का उतना परसेंट होता है, जितना ये रहेगा उतना। जैसे देखिए यहाँ अगर हम इसको लिखे 33.1/3% को, तो बताइए 33.1/3 को आप लिखिएगा तो 1/3 के इक्वल होता है। तो कहीं ये लिखा है, चाहे ऐसे भी लिखा रहेगा 33.33%, तो उसको हम 1/3 लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 33.1/3 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखिएगा, मिक्स फ्रैक्शन चेंज कीजिएगा तो 100/3 होगा, ठीक। परसेंट हटेगा दोस्त तो नीचे भी 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी आ गया 1/3। अब ये 33% का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हम कहें किसी आदमी का या किसी शहर की जनसंख्या 33% बढ़ जाती है, तो मतलब ये हुआ कि अगर शहर की जनसंख्या 3 थी ना तो 1 बढ़ जाएगा। यानी अगर पहले 3 जनसंख्या थी ना, तो अब बढ़ के कितना हो गई, 4 हो गई। इसका मतलब यही होता है रेशियो का। हम ये नहीं कह रहे कि 3 है, अगर 3 है तो 4 हो गई। क्यों? क्योंकि 33.1/3% बढ़ा है, तो 33.1/3% का मतलब होता है 1/3, और 3 का 33.1/3 क्या होता है, 1 होता है। समझ रहा है ना। तो इस टाइप से अगर आपको क्या करना है, पहले वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखना है। अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है तो इसमें पहले वाले इनिशियल, नीचे वाला होता है पहले इनिशियल वैल्यू, मतलब शुरू में वैल्यू कितना थी वो होता है, उसमें कितना बड़ा है ये ऊपर वाला होता है। देखिए फ्रैक्शन में जो वैल्यू आता है ना, मान लीजिए x/y है, किसी का फ्रैक्शन किया है, तो जो नीचे का वैल्यू है ना, ये वो आता है कि जो पहले था, और ये कितना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, यानी घटा है कि बढ़ा है, कितना चेंज हुआ है। समझ रहे हैं ना, ये होता है। जैसे मान लीजिए उसी तरह 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, 20% को 1/5। तो मान लीजिए किसी आदमी का हम कहें कि किसी आदमी की सैलरी 25% बढ़ा है, यानी कहने का मतलब उसका सैलरी 4 होगा ना, तो उसमें 1 बढ़ा होगा, यानी पहले 4 होगा तो अब बढ़ के कितना हो गया होगा, 5 हो गया होगा। क्योंकि 25% बढ़ने का मतलब होता है 4 का 25% 1 होता है।
अगर आप 4 का 25% निकालिएगा ना तो 1 आएगा, यानी पहले 4 उसकी सैलरी थी तो बढ़ के 1 हो गई, तो कितना हो गई 5। मान लीजिए कह दे कि किसी आदमी के सैलरी 20% कम हो जाती है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी उसकी सैलरी पहले 5 थी ना तो 1 कम हो गई, तो 1 कम होगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यही चीज़ है, कम अगर घट रहा है तो आप नीचे वाले वैल्यू में से पहले वाले ऊपर वाले को घटा दीजिएगा, बढ़ रहा है तो क्या करना है प्लस कर देना है। अब ये वैल्यू मैं फटाफट लिख देता हूँ, ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस चीज़ को अप्लाई करना है। ये 16.1/3% है, तो इसका आपको होगा 1/6, या ऐसे लिखेगा 1/6, यानी 6 का 16.2/3% 1 होता है। ये 12.5% है, चाहे 12.1/2 मिले तो इसको आप लिखिएगा 1/8, और ये 11/9 है तो इसको 1/9 लिखेंगे, और 10% को पता है 1/10 होता है, और इसका होता है 1/11। ये याद रखना है, ठीक है, आपको कैसे भी इसको याद रखना है। 6.1/4% या 6.25% का मतलब होता है 1/16। कहीं इतना बड़ा है तो हम उसको 1/16 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। मान लीजिए किसी आदमी का सैलरी का है कि 6.2/3 इतना परसेंट बढ़ गया, यानी पहले 16 था ना तो 1 बढ़ के क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। 5% को क्या लिख सकते हैं 1/20, 4% को 1/25। अच्छा, कहीं अगर 30% लिखा है तो क्या करेंगे, तो समझिए 30% को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10%, और 10% का मतलब होता है 1/10, क्या होता है 1/10, तो इसका आंसर आ गया 3/10, समझ रहे हैं ना। यानी मान लीजिए कहा है किसी आदमी या किसी शहर की जनसंख्या 30% बढ़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि शहर की जनसंख्या पहले 10 थी ना तो अब बढ़ के 3 बढ़ गई है, 3 क्या हो गई है बढ़ गई है, यानी पहले 10 थी तो अब बढ़ के क्या हो गई है 13 हो गई है, समझ रहा है, ये होता है। अब सक्सेसिव चेंज का मतलब क्या होता है ये समझिए। सक्सेसिव चेंज का मतलब होता है ना, मान लीजिए हम कहें कि जैसे तेल का कीमत है, तेल का कीमत पहले मान लीजिए कि 10% बढ़ा है, अब फिर दोबारा बढ़ गया है 20%, पहले 10% बढ़ा फिर दोबारा 20% बढ़ गया, तो बताइए कि ओवरऑल कितना परसेंट का चेंज आएगा। तो आप अगर मैनुअली इसको जोड़ दे रहे हैं 10, 20, 30 कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। देखिए क्यों सक्सेसिव चेंज हुआ है। सक्सेसिव चेंज का मतलब क्या होता है कि पहले कितना कीमत था उसका मतलब नहीं है। मान लीजिए पहले कीमत था 100, अब हम ये वाला बता रहे हैं 100 मानकर, और सक्सेसिव चेंज भी आप समझिए क्या होता है। पहले कीमत क्या था 100 रुपया था, तो पहले 10% बढ़ा है, तो अगर आप 100 का 10% निकालिएगा तो 10 आएगा। 100 का अगर आप 10% निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 बढ़ गया, यानी अभी क्या हो गया है 110 हो गया है। फिर अब कितना बढ़ा है 20%। तो देखिए ये सक्सेसिव कहता है ना कि 10% बढ़ा तो पहले वाले कीमत का बढ़ गया, लेकिन अब जो 20% बढ़ा है ना इसका 20% नहीं बढ़ा है, 10% बढ़ने के बाद जो आया है ना उसका 20% बढ़ा है। यही सक्सेसिव का मतलब होता है कि ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं बढ़ता है, 10% बढ़ने के बाद जो वैल्यू आ गया है ना उसका 20% बढ़ाना है। यानी अब आप इसका 20% निकाल के यहाँ 120 लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सक्सेसिव चेंज है। ये कह रहा है कि इसका 20%, तो अगर आप इसका 20% बढ़ाइएगा तो आपको आएगा 20%, इसका निकालिए 110 का 20%, 2 0 से 2 0 कटाइए, 11 दूना 22, यानी अब क्या आ गया है कि 22 बढ़ा है। तो 110 था 22 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 132, कितना हो जाएगा 132। तो आप देख रहे हैं कि पहले तेल की कीमत थी 100 रुपया, 10% बढ़ा तो 110 हो गया, फिर इसका 20% बढ़ा तो ओवरऑल अब कितना हो गया कीमत 132 हो गया। तो कितना बढ़ा है 100 रुपया था, अब बढ़ के कितना हो गया 32 रुपया बढ़ गया। तो कितना परसेंट बढ़ा है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो जो वैल्यू का निकालना है वो ऊपर रहता है। कंपेरिजन किससे करते हैं शुरू वाले वैल्यू से, तो ये नीचे रहेगा आई इंटू 100%, 100%, तो ये कट गया इसे, यानी आ गया 32%। अब इतना भी ध्यान रखिए कि 100 पे जो वैल्यू बढ़ी रहती है ना वही परसेंट भी होता है, यानी 100 पे कितना बढ़ा 32 ना, तो 32% आंसर, ठीक, क्योंकि परसेंट का मतलब यही होता है परसेंट, 100 पे कितना, तो 100 पे 32 बढ़ा यानी 32% आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि आप मैनुअल जोड़ रहे हैं तो 30% आ जाएगा, लेकिन सक्सेसिव चेंज के अनुसार कितना परसेंट वैल्यू बढ़ गई है 32%। तो सक्सेसिव चेंज में क्या होता है कि जो वैल्यू बढ़ के आई है ना उसका फिर आगे बढ़ाया जाता है उतना। अब देखिए इसी चीज़ को अगर मैं आपको इस मेथड से बताऊं, फॉर्मूला मेथड से, तो फॉर्मूला मेथड आप लिख लीजिएगा फॉर्मूला क्या होता है। इस फॉर्मूला का प्रूफ भी है, खैर प्रूफ जानने से कोई फायदा नहीं। फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला क्या होता है परसेंट चेंज का। देखिए परसेंट चेंज आएगा यानी कितना परसेंट बढ़ा है कि घटा है। तो क्या करना है आपको a + b AB/100%। कब, जब मान लीजिए कोई संख्या उसमें a% का चेंज आया और फिर b% का चेंज आया हो।
यानी किसी नगर के या किसी आदमी की सैलरी पहले A% बढ़ जाती है, फिर B% बढ़ जाती है, चाहे A% बढ़ जाती है, B% घट जाती है। तो घटेगा तो जो वैल्यू घटेगी ना उसको हम माइनस में पुट करेंगे, ठीक। ये फॉर्मूला लिखा गया, अगर दोनों बढ़ रहा है तो सब जगह प्लस हो जाएगा, और जो घट रहा है, मान लीजिए एक घट रहा है तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, फिर ये भी माइनस में हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये सवाल के ऊपर डिपेंड करता है, घट रहा है तो माइनस में लिख देते हैं, बढ़ रहा है तो प्लस में लिख देते हैं। इस पर आप बनाइएगा तो अभी आ जाएगा। पहले बढ़ा था 10%, सवाल में क्या कह रहे थे कि पहले बढ़ गया कीमत 10%, 100 रुपया था, बढ़ गया 10%, दूसरे बार बढ़ा है कितना परसेंट, तो 20%। अब हमें बताना है कि ओवरऑल कितना चेंज हुआ। तो इस फॉर्मूला पे अगर आप रख रहे हैं तो 10 + 20 + 10 × 20 बाई 100%, यानी ओवरऑल कितना चेंज हुआ। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 200 आएगा। 200 में 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आ गया, और 10 20 30 और 2 कितना आ गया, 32%। तो आप देख रहे हैं, इससे भी पता फॉर्मूला से आ जा रहा है कि ओवरऑल चेंज कितना देखने को मिला है दोस्त, 32% मिला है। अब जो रेशियो मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे रेशियो मेथड से सवाल क्या होता है, बनता है। क्या था, पहले 10% बढ़े था, फिर कीमत 20% बढ़ गया, यही ना। पहले 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ गया। तो एक बात बताइए, 10% का परसेंट वैल्यू क्या होता है, कैसे बनाना है आपको देखिए। 10% का अगर पहले लिख देना फ्रैक्शन में तो अभी बोले 1/10 लिखिएगा, अब 20% को लिखिएगा तो 1/5 आएगा। क्या आएगा, 1/5। कैसे लिखना है, नहीं याद है तो 20/100 कर दीजिए, आ जाएगा काट के। तो इसका मतलब हुआ कि पहले दाम 10 रुपया होगा तो 1 रुपया बढ़ जाएगा, तो 10 से बढ़ के क्या हो गया, 11। इसका मतलब हुआ कि पहले दाम, अब अगर दाम 5 रुपया है तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 6 हो गया। यानी अब 5 रुपया है तो क्या बढ़ गया, 6। ऐसे ही करना है आपको। एक बात ध्यान रखना कि ये जो शुरू में वैल्यू होती है ना, ये इनिशियल वैल्यू होती है। इनिशियल यानी शुरू में कितना कीमत है, इनिशियल वैल्यू, और ये होता है फाइनल वैल्यू। ध्यान रखना, यही बात ध्यान रखना कि जो रेशियो हमारा निकलेगा ना, इनिशियल वैल्यू का किससे निकल जाएगा, ये रेशियो है 10 से 11 हुआ है, 5 से 6 हुआ है। पहले वाले वैल्यू को हम इनिशियल ले लेते हैं, और जो सेकंड वैल्यू होता है उसको फाइनल, यानी आपको रेशियो फाइनली मिलेगा इनिशियल शुरू से लास्ट का। तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। बढ़ा है तो बढ़ा दिए हैं, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 × 5 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 11 × 6 क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। यानी रेशियो क्या आ गया, 50 से 66। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर कीमत 50 रुपया था तो बढ़ के कितना हो गया, 66 रुपया। अभी कीमत कितना हो गया, 66 रुपया हो गया। तो परसेंट निकालने का क्या है, तो देखिए कितना बढ़ा है। तो आप देख पा रहे हैं कि बढ़ा है 16 बढ़ा है ना, तो 16 ऊपर। किससे कंपेरिजन करते हैं, तो शुरुआत में, तो शुरुआत हम बोले हैं कि जो वैल्यू आता है शुरुआत वाला वैल्यू आता है। तो शुरू में कितना था, 50 × 100 कर दीजिए, ये इससे कट जाएगा 2 बार में। 16 दूना कितना जाएगा, 32%। यानी ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ गया, 32%। आप ये वाला फॉर्मूला मत लगाइएगा, देखिए क्यों। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 पे कितना चेंज हुआ है। तो 50 था तो 66 हो गया, इसका अगर डबल कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, इसका डबल कीजिएगा तो 132 हो जाएगा। तो 100 पे कितना चेंज हुआ, 32 का, यानी आंसर आ गया कितना परसेंट, 32% इसका। तो ये रहा सक्सेसिव। अब सवाल के माध्यम से मैं आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ, हर एक टाइप का सवाल कराऊंगा, ठीक। जिस टाइप में और जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इससे पूछा गया है वो सब होगा। अब आपको एक बात ध्यान रखना, देखिए अगर वैल्यू आपको एग्जैक्ट जैसे ये है 10% है, 20% है, 30% है, इस टाइप की वैल्यू है, 2 है, तो आपको फॉर्मूला वाला मेथड ही लगाना है। कौन सा मेथड लगाना है, फॉर्मूला वाला मेथड। क्योंकि उस पर आप सक्सेस ये लगाइएगा रेशियो मेथड तो बन तो जाएगा, लेकिन ज़्यादा तेज़ी में किससे बनेगा, फॉर्मूला वाला मेथड से। कब, जब वैल्यू पूरा रहे। लेकिन फ्रैक्शन वाला रहे, अच्छा अलग टाइप का कोई भी चीज़ है तो आप रेशियो से ही बनाइएगा। रेशियो से क्या होगा, आसानी से आएगा। जैसे देखिए लिख दे कि पहले वैल्यू में इतना परसेंट बढ़ गया। मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या पहले साल में बढ़ी है 16.2/3% और अगले साल बढ़ जा रही है 9.09%। तो बताइए 2 साल बाद जो शहर की जनसंख्या है ना वो कितना परसेंट बढ़ेगी। तो अगर आप इस पर फॉर्मूला लगा रहे हैं तो सोचिए कितना मुश्किल है, A + B A × B। तो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाना है, रेशियो से बनाना है। तीनों मेथड आप समझे कि 100 मान के कैसे करते हैं। अब देखिए कुछ सवाल आपके लिखे हैं हम। पहला है कि किसी व्यक्ति की सैलरी 20% बढ़ी फिर 25% कम हो गई। देखिए 20% बढ़ा है और 25% कम हो गया है, तो ऐसे कम दिखाएंगे नीचे, ठीक। तो पहले बताते हैं फॉर्मूला वाला मेथड। फॉर्मूला क्या था, A + B AB/100 था ना परसेंट।
तो ए की जगह आप 20 पुट कीजिएगा और बी की जगह 25। तो देखिए ये बढ़ा है तो प्लस में, और ये घटा है ना, तो ये वाला वैल्यू हम किस में लिखेंगे दोस्त, माइनस में लिखेंगे। यहाँ माइनस ही आप लिख दीजिए सबसे बड़ी, -25%। तो प्लस अब यहाँ -25 हो जाएगा, इंटू यहाँ 20 इंटू -25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो साइन है वही पुट कर देना है आपको 100। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, पता चल जाएगा कितना % का चेंज हुआ है। तो इसमें से ये जाएगा तो -5 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 25 दूना 500 हो जाएगा, कटेगा तो -5 आ गया। यहाँ क्या आ गया, -5, इसको काटिएगा तो -5 आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, -5 -5 क्या आ गया, -10। तो -10%, ये माइनस साइन ये बता रहा है ना कि जो वैल्यू जो सैलरी है उसमें क्या हुई है, कमी हुई है। कितना का, 10% का। रेशियो से कैसे बनेगा, तो देखिए रेशियो से भी बता देते हैं इसको। पहले 20% बढ़ा है ना, तो 20% को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो हम बताए थे 1/5 होगा। 25% को कीजिएगा तो 1/4 होगा। हमारा जो रेशियो निकलेगा इनिशियल यानी शुरुआत से फाइनल का निकलेगा। पहले क्या हुआ है, ये बढ़ा है, ये प्लस में, और ये क्या हुआ है, घटा है, तो माइनस लिख दीजिए। यानी पहले 5 था सैलरी, तो बढ़ के 1 बढ़ गया, 6 हो गया, तो 5 से रेशियो 6 हो गया। फिर अगर दूसरे साल 4 था तो 1 घट गया, तो 4 से घटेगा तो क्या होगा, 4/3 होगा। कमी में घटा देते हैं, प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे। इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, आपको बताया है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको काट भी सकते हैं, जैसे इधर उधर की वैल्यू क्या होती है, कटती है। 2 से इसको काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, काट के भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए काट ही दे रहे हैं, बिना काटे भी बन सकता है। 5 का 20 हो गया, रेशियो 36 18 हो गया। यानी ये हमको देखने को मिल रहा है ना कि पहले अगर 20 था सैलरी, तो अब कितना हो गया, 18 हो गया। % चेंज बनाना है ना, तो इसको 100 खाली बनाना है। क्या बनाना है, 100, क्योंकि 100 पे जितना चेंज होता है वही % भी होता है। तो इसको 100 बनाने के 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 हो जाएगा ना। तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 5 90। अब देख रहे हैं कि अगर 90 सैलरी था तो सॉरी सैलरी अगर 100 था तो अब क्या हो गया, फाइनल, क्योंकि ये शुरू से फाइनल का रेशियो होता है। तो पहले 100 था तो अब 90 हो गया, तो कितना % कम हुआ है, 10%। तो इस तरह भी आंसर आ जाएगा आपका। अब चलते हैं सवाल की तरफ, ठीक, फटाफट देखिए। आप सवाल सुनते रहिएगा, लिख भी सकते हैं। इसमें नहीं है, हाँ यार, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि होती है, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना % का क्या होगा, वृद्धि होगा। समझिए सवाल को। सवाल है कि एक त्रिभुज का ऊंचाई में, कोई त्रिभुज का जो हाइट है ना, हाइट में वृद्धि हुआ है कितने का, तो 37, यहाँ वृद्धि को हम प्लस से दिखेंगे, ठीक, प्लस 37.5%। हाइट इतना बढ़ गया है, और आधार जो है ना उसका बेस में कितना का वृद्धि हुआ है, बेस में वृद्धि हुआ है आपको 45.45% का वृद्धि हुआ है, यानी प्लस में हुआ है ये भी। तो कह रहा है कि एरिया में कितना % का चेंज देखने को मिलेगा। तो अगर आप मैनुअल बनाइएगा तो नहीं बनेगा। देखिए कैसे बनाना इस टाइप का सवाल का, बस दोनों में आपको पता है क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 b/h होता है ना, आधार गुणा ऊंचाई। तो बस दोनों में ये तभी लगता है जब दोनों जो भी संख्या दी हो ना उसमें किसका साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तभी ये क्या होता है, जो रेशियो आपको सक्सेसिव चेंज है वही अप्लाई होता है। तो देख रहा है दोनों में प्रोडक्ट का है, यानी इस बात पे तो आपका जो चेंज है इस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। रीजन क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे चेंज डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा बी और एच पे। तो इस टाइप का सवाल को कैसे करेंगे, देखिए 37.5% अब लिखना है ना, तो आपको बताया था कि 12.5% का मतलब होता है कितना, 1/8। और 12.5 कैसे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 37.5 आ जाएगा। तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3/8। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/8। और इसको अभी बताए थे यहाँ कि 1/11 9.09 होता है, 1/11 9.09 होता है। तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 9 45 हो जाएगा। यानी ये कहीं ना कहीं क्या है दोस्त, तो आपको 5/11 है, क्या है, 5/11 है। तो ये चीज़ आनी चाहिए। यानी पहले हाइट 8 था तो अब कितना बढ़ गया है, 11 बढ़ गया। ये इसका मतलब हुआ, क्योंकि बढ़ा है। अब बेस पहले 11 था तो 5 बढ़ गया, यानी पहले 11 था तो 5 बढ़ने के बाद क्या होगा, तो 11 5 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले आप काट भी सकते हैं इसको, तो देखिए ये इससे कट जाएगा। तो यानी और ये 8 दूना 16 सब खत्म हो गया। यानी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इधर क्या है, 2 है। अगर इस तरह आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई भी करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोनों को
मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो वही आंसर होगा, फिर रेशियो जो आएगा ना वही आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये फाइनल से किसका रेशियो आता है, अंतिम का, यानी इनिशियल यानी शुरू से अंतिम का रेशियो आता है। यानी पहले एरिया 1 था, अभी एरिया निकला है। रीजन क्या है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है बी 1/2 बी इंटू एच, और दोनों का मल्टीप्लाई है तो ये आप लगाइएगा सक्सेसिव तो एरिया का ही निकलेगा। तो 1/, अगर यानी पहले एरिया 1 था ना, तो अब कितना हो गया है, 2 हो गया है। ध्यान से समझिए, पहले एरिया 1 था तो अब कितना हो गया है, 2 हो गया है। बताना कितना परसेंट बढ़ा है, तो क्या करना है, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ा है ना, तो जो बढ़ा है उसको ऊपर इस वाले वैल्यू की इनिशियल वैल्यू होती है, शुरुआत वैल्यू होती है, इसी पे बताना होता है चेंज। ये रहेगा नीचे इंटू 100%। तो आप इसको देखिएगा तो 100% आंसर आ जाएगा, यानी एरिया कितना बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। ये रहा आंसर। और नहीं तो अगर आप इस तरह नहीं बनाना चाह रहे थे, 100 से हम क्या कहें, इनिशियल वैल्यू को क्या बना देना है आपको, 100 मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 100 पे जितना चेंज होता है वही परसेंट चेंज होता है। तो इसको 100 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो उधर भी 100 से करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 100 हो गया, इधर होगा तो 200 हो गया। तो देख रहे हैं पहले अगर एरिया 100 था तो अब 200 हो गया। कितना बढ़ा है, 100 बढ़ा है ना, तो आंसर हो जाएगा कितना, 100% वृद्धि हो गया। एरिया क्या हो जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वर्ग का विकर्ण, या एक और क्वेश्चन बोल रहे हैं, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ जाए तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा। कोई आपका स्क्वायर है, उसका जो साइड है ना 10% बढ़ जा रहा है, तो एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा। आपको पता है कि स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू ए, यानी साइड इंटू साइड होता है। तो लग जाएगा सक्सेसिव चेंज। कितना बड़ा है एरिया, 10% बड़ा है ना, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी पहले 10 था तो अब बढ़ के कितना हो गया, 11। यही 2 बार मल्टीप्लाई होगा। रीज़न क्या है कि इसका आपको एरिया देख रहे हैं, ए इंटू ए है, यानी एक बार यही बढ़ाना है, फिर एक बार वही बढ़ाना है। आपको रेक्टेंगल के केस में क्या होता है कि एल बी अलग होता है, ट्रेंगल के केस में एल बी अलग होता है, लेकिन आपका जो स्क्वायर है ना उसमें एल बी दोनों सेम होता है, ए होता है। तो यही चीज़ 2 बार लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि देख रहे हैं एरिया ए इंटू ए होता है। तो एक बार 10 से 11 हुआ, फिर एक बार 10 से 11 हुआ, तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 10 100 हो गया, और 11 क्या होगा, 121 हो जाएगा। तो 100 पे जो चेंज हुआ वही परसेंट चेंज होता है। तो 100 पे कितना बढ़ गया, 21% बढ़ गया ना। तो इस केस में जो एरिया है ना कितना परसेंट बढ़ जाएगा दोस्त, 21% बढ़ जाएगा। ध्यान है स्क्वायर के केस में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन और है कि अगर वृत्त के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो जाती है तो बताएं त्रिज्या, हाँ ये वृत्त था क्या, सॉरी वृत्त का एरिया क्या होता है, हम तो वर्ग का बता दिए हैं। अगर वृत्त बोले होंगे ना तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा आंसर, रेडियस पे करेगा। तो रेडियस अगर, चलिए एक और सवाल बताया, अगर मान लीजिए यही सवाल रहता है कि किसी वृत्त का त्रिज्या 10% बढ़ जाता है, यानी रेडियस, किसी सर्कल का रेडियस 10% बढ़ जाता है, तो एरिया में कितना परसेंट चेंज देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ लगेगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आर इंटू आर 2 बार आएगा, तो 10% बढ़ा है तो यही चीज़ होगा, 21% ही देखने को मिलेगा। ये पाई है, इस पर तो डिपेंडेंट नहीं करेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट जो सवाल है ना, नेक्स्ट सवाल है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो जाती है, तो बताएं उसके त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई होगी, क्योंकि त्रिज्या बड़ा होगा तभी तो उसका एरिया बड़ा है। ये लिखा है कि एरिया में, आपकी बार ध्यान से समझिए, जो एरिया है ना वो बढ़ गया कितना, 69% बढ़ गया। तो कह रहा है कि अब की बार बताइए कि जो रेडियस होगा ना कितना परसेंट बड़ा होगा। तो 69% बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि एरिया पहले 100 रहा होगा तो अब कितना है, 69% है, यही ना, पहले 100 रहा होगा तो अभी 69 है, मतलब यही ना हुआ कि एरिया 69% बढ़ने का मतलब यही ना हुआ कि पहले 100 रहा होगा तो अभी 69 है। तो आपको एक बात बताइए, देख रहे हैं कि यहाँ जो आया है हमारा आंसर, सर्कल 10, जो रेडियस था 10% बढ़ा था, तो हम उसी चीज़ को 2 बार लिखे थे, 10 से 11 10 से 11। तो यहाँ ये स्क्वायर ही आया, यानी हम इसका अगर स्क्वायर रूट चढ़ा दे तो हमारा किसका रेशियो मिल जाएगा, जो साइड जो रेडियस बढ़ा है ना उसका रेशियो मिल जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट 10 होता है, इसका क्या होता है 13 होता है। तो अब देख रहे हैं कि 10 से कितना बड़ा है, 13 हो गया है, 10 से 13 हुआ है, तो कितना परसेंट बढ़ा है, रेडियस कितना परसेंट बढ़ा होगा। तो देखिए इसको आप क्या कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10 में 10 से मल्टीप्लाई होगा 100 हो जाएगा, इधर 10 से होगा तो 130 होगा।
तो 100 पे जितना चेंज हुआ वही परसेंट चेंज होता है, तो कितना बढ़ा है 30%, यानी रेडियस कितना परसेंट बढ़ा होगा उसका 30% बढ़ा होगा उस किसका ब्रीथ का, तो भी जो एरिया होगा ना 69% बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो लाइट कट गया था इसलिए जो शूटिंग है दूसरे दिन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो क्षेत्रफल में परसेंट कमी बताए। एक वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है तो जो क्षेत्रफल में कमी होगा उसको बताना है। तो देखिए जो विकर्ण है यानी डायगोनल किसी स्क्वायर का 45% क्या हो गया है, कम हो गया है, 45% कम हो गया। तो पूछा है क्षेत्रफल में कितना कमी है वृद्धि होगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है। ये कोई स्क्वायर है, वर्ग है, तो साइड अगर यह है ना तो ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a। तो हम जानते हैं कि ये डायगोनल d बराबर क्या होता है, √2a होता है। ठीक, हम बता दे रहे हैं कि डायगोनल से एरिया का फॉर्मूला कैसे आता है। देखिए अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं तो इधर हो जाएगा d², इधर हो जाएगा 2a²। ये अगर a को हम इधर भेज दें तो हो जाएगा d²/2 बराबर a²। a² को क्या कहते हैं, ये वर्ग का एरिया है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ग का एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया, d²/2 यानी विकर्ण का स्क्वायर/2। तो हम यहाँ तक आपको एक बात, इसको फॉर्मूला पता चल गया कि जो विकर्ण दिया है ना तो एरिया कैसे निकलेगा वर्ग का, तो विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिए /2, विकर्ण का स्क्वायर/2। तो इस 2 पे तो एरिया डिपेंड ही नहीं कर रहा है क्योंकि कांस्टेंट है, विकर्ण का स्क्वायर है, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बार करना है तो यानी सक्सेसिव चेंज हुआ। तो हम क्या करेंगे बताइए, 45% का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा, इसको आप काटिए 5 से, 9/20 आएगा ना, 5 9 45 हो जाएगा, 5 20 100। तो ये अगर देखिए 45% कम हुआ है तो क्या मतलब हुआ कि पहले अगर विकर्ण 20 था ना तो 9 कम हो गया है, तो 9 कम होगा तो अब 11 हो जाएगा। अब फिर 20 से 11 करना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि यहाँ क्या है विकर्ण का स्क्वायर है, यानी विकर्ण इंटू विकर्ण, 2 बार तो 2 बार हम लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ तो 400 बराबर हो, यहाँ क्या हो जाएगा 11 121। देखिए पहले अगर एरिया 400 था तो अब हो गया है 121, कितना कम हुआ, तो ये दिखाने के लिए आप 100 पर कमी देखते हैं ना तो इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो आप घटा के भी बना सकते हैं कि पहले एरिया था 400 अब 121 हो गया तो कितना घटा है, परसेंट में चेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब 4 से डिवाइड कीजिए तो इधर 100 हो जाएगा, उधर 4 से कीजिएगा तो 4 3 12 और ये आपका हो जाएगा 25। अब देखिए पहले एरिया 100 था तो अब कितना हो गया 30.25, तो कितना कम हुआ है, तो कम हो गया दोस्त कितना 69.75, 69.75% क्या होगा, जो वर्ग है ना उसका एरिया कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई, सुनिए आप, यदि आयत की लंबाई 11% कम हो जाता है और चौड़ाई 11% बढ़ जाती है तो क्षेत्रफल में क्या कमी होगा। देखिए अब की बार है ना कि कोई आयत है उसका लंबाई, कोई आयत का लंबाई 11% बढ़ गया है और जो चौड़ाई है वो 11% क्या हो गया है, घट गया है, 11% घट गया है। तो कह रहा है एरिया में कितना परसेंट का चेंज होगा। तो आप इससे बना दीजिएगा नॉर्मली, लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्पेशल केस होता है, आप इसको लिख लीजिए कि जब किसी वैल्यू में यानी किसी भी संख्या में अगर x% की क्या हो, वृद्धि हो और फिर x% की कमी हो, यानी एक बार वृद्धि हो जाए और एक बार कमी हो जाए, तो जो ओवरऑल चेंज देखने को मिलता है ना कि ओवरऑल वैल्यू में कितना चेंज होगा, कितना परसेंट का क्या होगा चेंज, वृद्धि या कमी होगा, तो इस केस में ओवरऑल परसेंट हमेशा कमी ही होता है। वो पता है कितना कमी होता है, x²/100%। ये ट्रिक से ही आप ध्यान रखिएगा। देखिए क्यों, हम क्या बता रहे हैं कि कोई वैल्यू में अगर पहले आप x% उसमें बढ़ा दीजिए फिर x% घटा दीजिए, तो जो ओवरऑल चेंज देखने को मिलेगा ना वो क्या होगा, हमेशा कमी ही होगा, वो भी कितना परसेंट का, तो x²/100% का। देखिए कैसे, इसको अगर हम बनाना चाहें तो पहले x% बढ़ा है तो ये भी फॉर्मूला से प्लस होगा और फिर -x हो जाएगा क्योंकि x% घटा है, और फिर -x × x होगा, बाई 100 होगा, तो ये इससे कट गया, यानी -x² 100%, यही ना कमी आया। तो आप देख रहे हैं भी फॉर्मूला से ये प्रूफ होता है कि कोई, आपको याद क्या रखना है कि कोई नंबर ना अगर x% पहले घटे चाहे x% बढ़े, यानी
एक बार बढ़ जाए और एक बार घट जाए सेम वैल्यू, तो क्या होता है हमेशा कमी ही होता है, वो भी कितने का, तो एक्स स्क्वायर बाई 100% का। तो देखिए जो लंबाई है पहले 11% बढ़ा है, फिर जो चौड़ाई है 11% कम हो गया है। नहीं देख रहे हैं, सेम चेंज देखने को मिल रहा है, पहले 11% बढ़ा, फिर वो वैल्यू 11% क्या हो गई, कम हो गई। तो ओवरऑल जो चेंज देखने आपको होगा ना, क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 100% का क्या होगा, कमी होगा। इतना परसेंट का क्या होगा, कमी। किस में, एरिया में। एरिया में ना पूछा है कितना कमी होगा, तो इतना। अब एक्स का जब 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121 हो जाएगा। अब बटा 100%, तो इसको लिखिएगा तो 1.21% का क्या होगा, कमी होगा। यानी एरिया में कितना कमी आ जाएगा, तो 1.21% की कमी होगा। ये याद रखिएगा स्पेशल केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया है कि लंबाई 30% बढ़ गई है और चौड़ाई 20% कम हो गई है। क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई हो तो पुरानी क्षेत्रफल क्या थी। देखिए सवाल, एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई दिया है, लिखा है कि कोई आयताकार डिब्बा है, आरंभिक चौड़ाई कितना है इसका दोस्त, तो दिया है आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया है कि जो इसकी लंबाई है ना 30% बढ़ गई है। यानी जो लंबाई है कैसा बढ़ गई, अब नया तरह से बनाने पे, ये पहले था ऐसे, इसको नया तरह से बनाया गया है कि लंबाई बढ़ा दिया गया है कितना, तो 30%। चौड़ाई आपको बढ़ाया गया है, चौड़ाई कम कर दिया गया कितना परसेंट, तो 20% कम हुआ है, चौड़ाई कम हो गया है कितना, 20%। और क्षेत्रफल में 100, जो क्षेत्रफल है ना एरिया में, क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। यानी ऐसा करने पे क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो पूछा है कि बताइए पहले क्षेत्रफल कितना था। आरंभिक चौड़ाई दिया 20 सेंटीमीटर, डिब्बा को फिर ऐसे बनाया गया कि लंबाई 20% बढ़ जाए, सॉरी 30% बढ़ जाए, चौड़ाई 20% कम हो जाए। और ऐसा करने पे देखा गया कि एरिया है ना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि पहले कितना था एरिया बताइए। तो चलिए इसको हम 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखेंगे, 3/10। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/5। तो पहले लंबाई 30% बढ़ा, यानी पहले 10 लंबाई था तो 3 बढ़ गया, तो 10 से क्या हो गया होगा 13। ये कम हुआ है ना, चौड़ाई कम हुआ है, यानी पहले 5 था तो चौड़ाई 1 कम हो गया, यानी 4 हो गया। तो चौड़ाई पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो इससे आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया में कितना चेंज हुआ वो देखने को मिलेगा। तो 10×5 = 50 हो जाएगा, 13×4 = 52 हो जाएगा, होगा ना। अब इसको 100 कर दीजिए, क्योंकि 100 पे जो चेंज होता है वही परसेंट चेंज होता है। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, इधर 2 से कीजिएगा तो 104 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि पहले एरिया 100 था, तो अब हो गया है 104। तो एरिया कितना बढ़ा है, यहाँ से बढ़ा है 4, कितना बढ़ा है 4, और 4 का वैल्यू कितना दिया है सवाल में, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा है ना, यानी 4 का वैल्यू 100 दिया है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 25 होगा। 1 का वैल्यू क्या होगा, 25। और किसका वैल्यू हमें निकालना है, 100 का ना। अरे 100 का वैल्यू निकालना ना, क्योंकि यही जो शुरू में आती है ना, इनिशियल होता है। तो पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 104 हो गया। पहले ही से क्षेत्रफल कितना था ये पूछा है, तो 100 में 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका ये मतलब इस वैल्यू का कहीं जरूरत नहीं पड़ा है, वैसे ही दिया है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ में अगर लंबाई में 25% की वृद्धि की गई है तथा चौड़ाई में 37.5% की कमी हो गई है, तो ऊंचाई में कितना परसेंट बदलनी चाहिए कि आयतन स्थिर है। देखिए आयतन कह रहा है स्थिर रहे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान से पहले लिखिए इसको। करें घनाभ में लंबाई अगर 25, जो लंबाई है ना घनाभ का, उसमें वृद्धि हुआ है, 25% बढ़ गया है, 25% बढ़ गया लंबाई, ठीक। और जो चौड़ाई है घनाभ का यानी क्यूबॉइड का, तो उसमें आपको 37.5% का क्या हुआ है, कमी हो गया है, इसमें कमी हो गई है। तो कह रहा है ऊंचाई में कितना परसेंट, या ऊंचाई को कितना परसेंट बदलना चाहिए कि आयतन स्थिर है। पूछा है कि जो ऊंचाई है ना, इसको कितना परसेंट बदलना चाहिए कि आयतन स्थिर रहे, आयतन स्थिर रहे।
तो आपको एक बात पता होगा कि घनाभ का जो आयतन होता है ना, घनाभ का क्या होता है आयतन, L इंटू बी इंटू एच। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, और L इंटू बी को हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिया, क्षेत्रफल कहते हैं। यानी हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल इंटू हाइट, बेस का क्षेत्रफल, किसका, बेस का, जो नीचे बेस है उसका क्षेत्रफल, ये भी कह सकते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं कि एरिया कितना बड़ा है। आप क्या देख रहे हैं कि जो आयतन है ना, क्षेत्रफल इंटू हाइट होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू हाइट होता है। ये बात ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि हम L इंटू बी को क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, बेस का एरिया। तो लंबाई बढ़ा है 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, और आपका चौड़ाई 37.5%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपको 3/8। तो लंबाई बढ़ाई है, तो पहले 4 था तो अब कितना हो गया, 5 हो गया। चौड़ाई कम हुआ है ना, तो पहले 8 था तो 3 कम होकर 5 हो गया। आप यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 से 32 होगा, और 5 बचे 25 होगा। यानी यहाँ से ये पता चला ना कि पहले एरिया, ये 2 बार लगाए हैं तो एरिया ही निकलेगा। देखिए एल बी में लगा है ना, तो L इंटू बी तो एरिया ही होता है। तो अभी एरिया तक ही में पहुँचे हैं, यानी पहले एरिया था 32 तो अब एरिया हो गया है 25। ध्यान से समझिए, पहले एरिया था 32 तो अब एरिया हो गया है 25। हम चाह रहे हैं कि आयतन स्थिर रहे। एक बात बताइए, हम कहें ना कि 2 घनाभ है, एक का साइड है 10, एक का एरिया है 10 और एक का एरिया है 20। अच्छा, एक का एरिया है 3। 2 घनाभ है, एक का एरिया है 10, एक का एरिया है 3। हम कह रहे हैं इनका आयतन स्थिर रहे, तो हाइट क्या होना चाहिए, तो आप कहिएगा इसका हाइट 3 कर दीजिए और इसका हाइट 10 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो इसका ये वाला वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये वाला वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा दोनों में, तो आयतन स्थिर हो जाएगा। आप जानते, समझ रहे हैं ना कैसे। तो ये एरिया आ गया, हम चाह रहे हैं आयतन स्थिर रहे, तो इसका हाइट को 25 मान लेंगे और इसके हाइट को क्या मान लेंगे, 32। तो अब देखिए आप दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम वैल्यू आ जाएगा। और आपको पता है एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, आयतन आता है। तो अब देखिए, यानी पहले हाइट कितना था, हाइट का रेशियो हम निकाल दिए ना, हाइट का रेशियो, ये आपका एरिया का रेशियो है। तो हाइट का रेशियो क्या होगा, इन्वर्स में हो जाएगा। यानी पहले आपका हाइट था 25 तो अब हो गया है 32। तो कितना बड़ा है, 7। कितना बड़ा है, 7। या आप इसको तो किस पे बढ़ा है, 25 पे, तो 7/25 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 चौका 28%। कितना परसेंट, 28%। इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंट लगा दीजिए। अरे भाई 7/25 को परसेंट में बदलना है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट लगा दीजिए, तो आ जाएगा 7 चौका 28%। यानी हमें प्लस में है तो ये पता चल रहा है कि जो हाइट है ना उसको 28% क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका जो वॉल्यूम है ना, आयतन वो क्या रहेगा। 13 सक्सेसिव का कंसेप्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।